अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर हमने शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करनी है दी कॉन्टेस्ट। ये हमारी लास्ट शॉर्ट स्टोरी है। 10 शॉर्ट स्टोरी से आपके सिलेबस के अंदर वो सारी की सारी हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्रीहेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से आपने करना है। कंप्रीहेंशन आ जाए या प्रेसी आ जाए तो वो किस तरह से क्वेश्चन करना है, और एक वीडियो हम ऐसे को किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है, कौन कौन से पॉसिबल किस तरह के आपसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया कंप्लीट। और अब रह गया आईटी स्किल का, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी आपका जो है वो 26 तक या 25 तक आपका वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। फिर आपके सारे सिलेबस सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। पाक स्टडीज़ के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी मैं कर दूंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इस स्टोरी पर फोकस करते हैं। स्टोरी के अंदर हमेशा की तरह आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। समरी का पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, थीम का पता होना चाहिए। पहले हम कैरेक्टर्स देख लें। सबसे पहले अमेंडा है। अमेंडा ग्रिब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास लोग आते हैं जब ना वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट होता है, एक मुकाबला होता है कि किसकी दाढ़ी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसके पास आते हैं कि हम हमें ना नुस्खा देख के बताओ किसी किताब से जिसकी वजह से हमारी दाढ़ी जल्दी बड़ी हो। तो वो एक औरत के पास जाती है, मर्सिडीज। उस औरत की लाइब्रेरी में जाके वो वहाँ से बुक्स तलाश करती है, और राल्फ कॉप्स जो है वो बंदा है जो ये मुकाबला जीत जाएगा। ये 3 कैरेक्टर्स हैं। हम अभी जो है वो सबसे पहले समरी को डिस्कस करते हैं। समरी ये है कि बेसिकली ये ना अमेरिका के एक टाउन की स्टोरी है, ठीक है। एक टूथ एल्क टूथ जो है वो टाउन का कस्बे का नाम है, अमेरिका के टाउन का। वहाँ की टोटल आबादी ही सिर्फ 80 लोग हैं। और ये देखा जाता है कि ये कस्बा अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल ही लाताल्लुक है। उनका उनके साथ कोई जो है वो लेना देना नहीं है। वो रोज, और वहाँ इसी शहर इसी टाउन के अंदर बताया गया 2 बार हैं जहाँ पर लोग मैक्सिमम जब वो चाहें कि ये काम हट के हम कर ले तो वहाँ पे जाके जो है वो बार के अंदर शराब वगैरह पी लेते हैं, गपशप लगा लेते हैं, बस। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक बोरिंग सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो यकदम अपनी लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट लाने के लिए वो सब सोचते हैं कि क्यों ना हम एक मुकाबला ऑर्गेनाइज कराएं। तो वो वहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प सा मुकाबला ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर उन्होंने ये रखा होता है कि हम देखते हैं 40 दिनों का वो सब कंटेस्टेंट को जो है वो टाइम देते हैं, और वो कहते हैं 40 दिनों के अंदर जिसकी दाढ़ी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी उसको जो है वो इनाम दिया जाएगा। अब सब जो हैं जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो सब इस भाग में लग जाते हैं कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दाढ़ी बनानी है, और इस नतीजे में वो अमेंडा के पास जाते हैं कि हमें कोई नुस्खा बताओ। तो वो जो है वो मर्सिडीज की लाइब्रेरी के अंदर जाके बुक वगैरह तलाश करती है कि ताकि वो अपने, और उसके शोहर जो है वो बिल उसका नाम एक आदमी होता है और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी होती है, तो वो बहुत पुरजोश होता है। वो समझता है कि वो ही ये मुकाबला जीतेगा क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा दाढ़ी होगी। तो जो है वो इसी तरह से ये मुकाबला चला हुआ है, दिन गुजरते जा रहे हैं, और जब आखिरी दिन आता है बिल बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो ये मुकाबला जीत जाएगा। तो आखिरी दिन जब होता है और वो यकदम जब फैसला सुनाई देना होता है कि कौन, रिजल्ट बेसिकली कहते हैं, वो आना होता है कि कौन ये मुकाबला जीता है, किसको इनाम मिलेगा। तो इसी दौरानिया में हम देखते हैं कि एक आदमी दरवाज़ा खोल के कहीं और के इलाके से आता है, और उसकी जो है वो एबनॉर्मली दाढ़ी बहुत लंबी होती है, और लिहाजा इस तरह से जो है वो अपना मुकाबला जीत जाता है। और वो बिल जो है वो हैरान परेशान रह जाता है, और वो अपना मुकाबला जीत जाता है, और सबको पता चल जाता है कि अब मुकाबला ख़त्म हुआ क्योंकि इस शख्स से बड़ी दाढ़ी किसी की हो ही नहीं सकती। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब देखो, ये स्टोरी बाज़ाहिर तो लग रही है कि यार फ़िज़ूल सी स्टोरी है, लेकिन यार ये स्टोरी आपको एक लेसन दे रही है। लेसन आपको क्या दे रही है कि आप अगर दुनिया से बिल्कुल हटकर अपने काम करते रहो तो आप को वहाँ की वियर्ड चीज़ें या फिर वो कौन से फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है। आप अपनी ही दुनिया में लगे हो, अपने ही एक बोरिंग लाइफ। अगर आप इस तरह की डेली रूटीन चल रही है आपकी, तो आपके जीने का मकसद क्या है? ठीक है, आप दूसरों के साथ कनेक्शन ही नहीं है आपका कोई, और आप अपने ही लाइफ में रह रहे हैं और रोज एक ही काम करे जा रहे हैं, रोज एक ही काम करे जा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी बोरियत आ जाती है। ठीक है, ये बेसिकली राइटर का समझाने का मकसद ये था। थीम्स अगर हम देखें तो सबसे पहला थीम है राइवलरी। इसके अंदर ये है कि देखो, जब ये डिसाइड किया गया है ना कि हम ना ऐसा करते हैं कि मुकाबला रखते हैं, तो दोनों साइड जो है वो कुछ कंटेस्टेंट होंगे, तो फिर अब कुछ लोग इस मुकाबले के हक में थे, कुछ नहीं थे। कुछ के आर्गूमेंट्स इनके हक में थे, कुछ के आर्गूमेंट्स इनके खिलाफ थे। तो इसी तरह दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो है वो दुश्मनी पैदा हो गई।
ठीक है, और वहाँ से लड़ाई शुरू होगी। आइसोलेशन ये है कि हमने ये देखा कि ये जो कस्बा है, ये बिल्कुल ही इस कस्बे के लोग बाकी की दुनिया के साथ अलग-थलग हैं और ऐसे अलग-थलग होने से आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। कनेक्शन फिर भी हमने देखा कि एक कनेक्शन तो है दूसरी वर्ल्ड के साथ, वो किस तरह? क्योंकि जब हमने देखा मर्सिडीज़ की लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं, तो बुक्स जो हैं वो शो कर रही हैं कि नहीं, उनका बाहर की दुनिया के साथ कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट है, वो जानते हैं, तो फिर ही उनके पास बुक्स आई हैं या उनके पास एजुकेशन आई है। दूसरी चीज़ डिटर्मिनेशन है उनके अंदर। जैसे ही मुकाबले का ऐलान हुआ, सब पुरजोश हो गए कि उन्होंने ये मुकाबला जीतना है और उसकी तैयारियों में लग गए। ये थीम्स थे, ठीक है? अब आपको आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर नो, और आप भी, आपकी स्टोरीज़ ख़त्म हो गई हैं। इंशाल्लाह अब हमारा पूरा ज़ोर होगा कि आईटी स्किल और पाक स्टडी के ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए जाएँ, ठीक है? अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स ज़रूर करके जाएँ, और कमेंट अगर करना चाहें तो अच्छा कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।